हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियां इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो बच्चों, अगर आपने इस पाठ का वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता है ना कि क्या क्यों जाता था और क्यों कहता था। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लेना। इसका उत्तर है, बचपन में लेकर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि एक ओर वहां जाकर उसका मन लग जाता था, वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम तथा दूध की मलाई खिलाता था, साथ ही एक दो गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर है, आवश्यकता के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यह वस्तु लेन देन प्रणाली हमारे देश में प्राचीन समय में प्रचलित थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना जहां कठिन है, वहीं आवश्यकता के अनुसार लेने वाले व्यक्ति को खोजना मुश्किल है। इसलिए वर्तमान में वस्तु विनिमय पद्धति बनाए रखना संभव नहीं है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा देकर वस्तु खरीदना। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब आएगा बच्चों, अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए हैं। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए हैं, अर्थात बेकार की वस्तु बन गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कुशल मनिहार था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियां उस गांव की ही नहीं, आसपास के गांवों की भी प्राय सभी औरतें खुश होकर पहनती थी। समय बीतता गया और उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत अच्छी थी, जिसके कारण उसके बनाई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। परिणाम स्वरूप वह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियां देखकर अपने आप में ही विवश होकर रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी।
परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था। धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। कहानी से आगे और प्रश्न 1, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो बताओ। इसका उत्तर है, मैंने कई बार मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी कई चीजों को बिकते हुए देखा है, जैसे मिट्टी के खिलौने, हाथ के पंखे, बांस की छड़ों से बनी टोकरियां, कागज की लुगदी से बनी कठपुतलियां, कागज और कपड़े की सहायता से बनी चिड़िया आदि। इन सब को देखकर मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ बनाना सीखूं। हमारे गांव के पास ही मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहता था। मैं मिट्टी के खिलौने बनाने की कला सीखने के लिए उसके पास जाने लगा। उसके द्वारा बनाए जाने वाले खिलौनों को मैंने बड़ी सावधानी से और पास से देखा। फिर देखकर समझ में आया कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। खिलौने बनाने वाला पहले मिट्टी को तोड़ता है, फिर उसे गीला करता है। गीला करने के बाद उस मिट्टी को आटे की तरह गूंथता है। जब मिट्टी खिलौना बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तब वह उस मिट्टी को बने सांचों में डाल देता है और उन्हें सूखने रख देता है। सूख जाने के बाद उन्हें सांचों से अलग कर लेता है। वांछित खिलौने के सूख जाने के बाद उसे आवे में पका लिया जाता है। इसके बाद रंग कर मूल स्वरूप दे दिया जाता है। इस प्रकार मैंने मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि सीखी। प्रश्न दूसरा है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुख रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियां, चपड़ी आदि बनाई जाती हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर, घर में मेहमान आने पर सबसे पहले मैं उन्हें अभिवादन करूंगा। इसके बाद उनका परिचय जानकर ड्राइंग रूम में बैठाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। उनके पूछे जाने पर पिताजी के घर पर न होने के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही उन्हें जल लाकर दूंगा। कुछ देर बैठने के बाद उनके लिए अल्पाहार लेकर आऊंगा। इसके बाद उनके आने के उद्देश्य के बारे में पूछूंगा। यदि उनकी मुझसे मदद हो सकती है तो मैं अवश्य करूंगा, अन्यथा पिताजी के आने का इंतजार करने के लिए उनसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा। यदि वे बैठना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़कर उन्हें अभिवादन करके फिर पधारना कहकर वापस आ जाऊंगा। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है। वहीं उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। वहां की दिनचर्या। मामा के घर पहुंचते ही मैं उनकी स्नेहिल दुनिया में डूब जाता हूँ। देर रात तक मामा मामी से बतियाना और सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के साथ बागों में घूमने जाना, पेड़ पौधों को निहारना, प्रातःकालीन वातावरण का आनंद लेना, आम तोड़कर खाना खिलाना, कुछ समय तक खेलना, फिर घर आकर वापस में बातें करना, नहाना धोना, जलपान करना, आवश्यकता आधार पर पास के बाजार से सामान लाना, खाना खाना आदि दोपहर के पूर्व की दैनिक क्रियाएं रहती है। दोपहरी में गर्मी के कारण ही घर में रहकर लूडो, शतरंज,
ताश चौपड़ आदि खेलना, गप्पे मारना, लस्सी शरबत आदि पीना, शाम के समय खेतों की ओर जाना, खरबूजा तरबूज ककड़ी आदि तोड़कर खाना, बैलों गाय भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना और शाम होते होते घर आ जाना आदि दिनचर्या में शामिल रहते। इस प्रकार वहां की दिनचर्या पूरी तरह से अलग हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों, आज के मशीनी युग में हर काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है, इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, चाहे वह यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को लिया जाए तो जहां पहले किसान अपने हाथ और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, आज वहीं कृषि मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई और कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है। दिनों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है। इसका सुपरिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और कुपरिणाम की दृष्टि से किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर जाने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और बढ़ रही है। प्रश्न चौथा, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इन डिजाइनों में होने वाले परिवर्तनों को हम समाज की बदलती मनोदशा, रुचि और फैशन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर, यह सच है कि बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़ों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इस बदलाव को जहां पुरानी पीढ़ी देर से स्वीकार करती है, वहां नई पीढ़ी इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के पहले ऐसा न देखने के कारण उसका विरोध करना स्वाभाविक होता है। फिर वह जमाने को देखकर धीरे धीरे अपने में भी बदलाव ला लेती है। इस प्रकार पक्ष विपक्ष में चर्चा करके बच्चों अपने विचारों के अनुसार आपको स्वयं लेख तैयार करना है। भाषा की बात, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां। ये दो पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य है, हारे हुए मन से या दुखी मन से, अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, पहला है, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। उत्तर, शहर और गांव की परंपरा और रीति रिवाजों में बहुत अंतर होता है। शहर की परंपरा और रीति रिवाजों में जहां खुलापन होता है, वहीं गांव की परंपरा और रीति रिवाज मर्यादित होते हैं। इसका प्रमुख कारण शिक्षा और पिछड़ापन का होना होता है। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। उत्तर, लाख की बनी चूड़ियां मजबूत ठोस होती हैं। ये चूड़ियां हाथों में पहनने पर भारी प्रतीत होती हैं, जबकि कांच की चूड़ियां अपेक्षाकृत हल्की होती है। शहर की महिलाओं की कलाइयां ग्रामीण महिलाओं की कलाइयों की अपेक्षा नाजुक होती हैं, इसलिए वे लाख की चूड़ियों का भार नहीं सह सकती हैं। मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। उत्तर है, अर्थ है, आज मशीनों का जमाना है, इसलिए लोग सभी काम मशीनों से करना और करवाना पसंद करते हैं और मशीनों से बनी चीजों को पहनने में ही शौक रखते हैं। इससे दूसरे कारीगर लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चिंता कोई भी नहीं करता। गायें कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहां से मैं खिलाता। बदले जमाने में कांच की चूड़ियों के सामने लाख की चूड़ियां खरीदना और पहनना अब कोई पसंद नहीं करता। काम धंधा बंद हो जाने से खुद के खाने की समस्या हो गई है। ऐसी स्थिति में गाय को कहां से और क्या खिलाता।
बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा या व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिनमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार या वजन नहीं है, पर उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पाठ में आई गई संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, बदलू, नीम, जनार्दन, रज्जो, लाख आदि। जातिवाचक संज्ञा, मामा, गांव, आदमी, बच्चे, गोलियां, मकान, वट, वृक्ष, चौखट, सल्लाख, चूड़ियां, मचिया, हुक्का, अनाज, घरवाली, मर्द, पगड़ी, गाय, आम, स्कूल, दूध, लड़की, मशीन, लल्ला, पेड़, जमींदार, शहर आदि। भाववाचक संज्ञा, पढ़ाई, मौज, रुचि, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता, जिद, महत्व, व्यक्तित्व आदि। प्रश्न 3, गांव की बोली में अनेक शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को अक्त यानी कि वक्त को वक्त बोलता है, उमर को उमर कहता है। इस प्रकार के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ, अर्थ में नहीं। तो देखो यहाँ पे जैसे बदले रूप वाले शब्द है और ये मूल शब्द है। बदला रूप वाले मर्द, मर्द, बखत, वक्त, अंजुली, अंजलि, उमर, उम्र। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियां, इसके प्रश्न उत्तर, भाषा की बात, व्याकरण से आगे सब कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर अपने सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।